हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपार्टमेंट एग्जाम क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस को एंड उनके सॉल्यूशंस को। सो ये क्वेश्चंस की वीडियो पार्ट 2 है। सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक वॉच करना। वॉच करने से पहले वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम लिंक जल्दी से ज्वाइन कर लो। अब चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर से है। देखो यहाँ पे सॉलिड स्टेट चैप्टर तुम्हारा डिलीटेड है, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया है तो चलो उसको देख लेते हैं। एंड यहाँ पर देखो 22 में क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, तो चलो पढ़ लेते हैं। देखो लिखा है एन एलॉय ऑफ अ कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड इज फाउंड टू हैव अ कॉपर कंसिस्टिंग द सीसीपी लैटिस। सीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्यूब क्लोज्ड पैक्ड। देखो जिसको नहीं भी आता चैप्टर 1 तो कोई इशू नहीं है, मैं बता दूंगा इसमें कंसेप्ट। देखो सीसीपी का मतलब होता है यहाँ पे क्लोज्ड क्यूबिक पैक्ड, यानी अगर क्यूब हम लेते हैं तो क्यूब में हमारे 4 एलिमेंट्स होते हैं। यानी अगर तुम देखो यहाँ पे क्यूब इजिली यहाँ पे फाउंड करें, देखो क्यूब हमारा कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट हमारा ये हो गया, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स यानी 4 एलॉय होते हैं ये हमारे, ठीक है। इनको बोलते हैं यहाँ पे हम सीसीपी लैटिस। ये एक लैटिस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि अगर सीसीपी लैटिस में कॉपर की कंसिस्टिंग हमको देखनी है, किसमें? कॉपर के एलॉय में, सिल्वर के एलॉय में, गोल्ड के एलॉय में। जो सिल्वर एटम्स हैं वो ऑक्यूपाई करेंगे सेंटर के एजेस में, और जो गोल्ड है वो प्रेजेंट करेगा बॉडी सेंटर, एंड जो एलॉय है उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो भैया सिंपल सी बात है, हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे थर्ड वाला जो ऑप्शन है यानी कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारा देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो सारे मिक्सअप क्वेश्चन हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे ये नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि कंपार्टमेंट एग्जाम है ना, तो इसमें हर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। देखो कॉपर क्रिस्टलाइज इन द एफसीसी इन अ यूनिट सेल लेंथ इज 361 pm। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कॉपर एटम? 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है सिंपल से देख लेते हैं भाई, 127 पिकोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाने नहीं। देखो जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है सिर्फ देख लो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर बात करें, देखो यहाँ पे एल्केली हैलाइड डू नॉट शो द फ्रिंकल डिफेक्ट बिकॉज। देखो एल्केली हैलाइड्स हमारे वो हैलाइड्स होते हैं जो एल्किल यानी अल्कोहल के साथ मिलकर बनते हैं, यानी जो अल्कोहल के साथ अगर हैलोजन लग जाता है, ठीक है, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? यहाँ पे एल्किल हैलाइड बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो फ्रिंकल डिफेक्ट शो नहीं करते हैं। फ्रिंकल डिफेक्ट में बेसिकली माइनस इफेक्ट होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल्स का यहाँ पे इफेक्ट होता है फ्रिंकल डिफेक्ट में। तो वो यहाँ पे क्यों डिफेक्ट नहीं करते हैं, यानी क्यों नहीं करते हैं? तो देखो भैया यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन पूछा गया है कि कैटायन एनायंस इन ऑलमोस्ट इक्वल साइज। क्या जो एनायन और कैटायन है क्या वो ऑलमोस्ट इक्वल साइज के हैं? ठीक है, ये पूछा गया है। सेकंड में कहा गया है कि देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ द एनायन कैटायंस। क्या उनका जो लार्ज डिफरेंस है, साइज डिफरेंस है, वो क्या बड़ा होता है यानी एनायन और कैटायंस का? फिर बात करेंगे जो एनायन कैटायंस होता है हमारे लो कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी दोनों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या लो होता है। फिर फोर्थ में हमसे कहा गया कि एनायंस कैन नॉट बी द एकोमोडेटेड इन द वॉइड्स। जो एनायंस हैं वो यहाँ पे एकोमोडेट नहीं करते वॉइड्स में। तो भैया ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भैया एनायंस और कैटायंस जब दोनों ही इक्वल साइज में होंगे तो अब यहाँ पे जो फ्रिंकल डिफेक्ट में जो एल्किल हैलाइड है वो यहाँ पे डिफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में को लिखा गया है अ सॉल्यूशन ऑफ द यूरिया मॉलिक्यूलर मास 56 ग्राम मोल इनवर्ट्स बॉयल एट 100 डिग्री 18 degree Celsius at the atmospheric pressure if the kf and kb for the water are the 1.16 and 0.152 kilo Kelvin mole inverse respectively the above solution if the freeze at। देखो सिंपल ये कहा गया कि एक सॉल्यूशन का हमने यूरिया, देखो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये देख के ही जाना गाइस। ये यूरिया वाला क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। एनसीईआरटी बुक जब उठाओगे वहां पे जो टेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे दिए होंगे, ठीक है, उसमें देखना ये क्वेश्चन 100% ये आया होगा कि बहुत बार रिपीट हुआ है। देखो 2024 में रिपीट हुआ है, 23-22 से रिपीटेड चलता चला आ रहा है, ठीक है, सारे एग्जाम्स में। तो इजीली क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। और लास्ट में एक सरप्राइज भी है तुम लोगों के लिए, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले। और भैया वीडियो को लाइक भी कर दो यार, तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को भी लाइक कर दो। अब वापस से ट्रैक पे आ जाओ। देखो एक सॉल्यूशंस का यूरिया लेंगे हम, सॉल्यूशन का यूरिया लेंगे, मतलब यूरिया का सॉल्यूशन लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास में डाला हमने 56 ग्राम, उसको बॉईल कर दिया यहाँ पे 100.18 डिग्री सेल्सियस पे। उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो यहाँ पे इतना डिग्री दिया गया है हमको। अगर यहाँ पे तुम KF एंड KB डाल दो, यानी फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे तुम अगर वाटर के साथ में 1.16 से लेकर के 0.152 किलो कैलोरी तक यहाँ पे तुम अगर
डाल दो, देखोगे उसका अगर यहाँ पे के एफ एन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ पे उसका सोल्यूशन क्या फ्रीज होके कितने परसेंट ऑफ दिखेगा हमें। तो भैया सिंपल सी बात है कि हमको यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है माइनस 0.654 डिग्री सेल्सियस जो हमारा करेक्ट आंसर है वो दिख जाएगा हमको यहाँ पे। अगर यही सेम क्वेश्चन आ जाता था, दिमाग मत लगाना, सिर्फ क्वेश्चंस को एंटर कर देना एंड यहाँ पे आंसर तुम्हारा टिक कर देना, आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे को लिखा गया है द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिक्रीज। अगर गैस की सॉल्युबिलिटी देखा जाए और लिक्विड की अगर गैस की सॉल्युबिलिटी हमारी अगर लिक्विड में है उसको हम डिक्रीज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का अगर लिक्विड हम डिक्रीज कर दें और क्या करते हैं टेम्परेचर में इंक्रीज कर दें, तो भैया यहाँ पे क्या होगा। 2021 में को क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ द गैस इन लिक्विड इन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या अगर डिसोल्यूशन होगा गैस का लिक्विड में एंडोथर्मिक प्रोसेस में, क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, क्या यहाँ पे गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल है कि ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, यानी डिसोल्यूशन होगा हमारा गैस का, यानी जो लिक्विड है हमारा वो एक्सोथर्मिक फेज हो जाएगा, यानी किसमें हो जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एच, इसमें चेंज हो जाएगा। एक्स तुम्हारा यहाँ पे क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, एच तुम्हारा यहाँ पे कांस्टेंट होता है जो हेनरी का काम करता है। ठीक है, तो ये चीज हमारा यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में को पूछा गया हमारा द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो यहाँ पे और किसी भी लिक्विड का जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो यहाँ पे असर्शन दिखा रहा है। रीजन से हमने कहा गया कि जितनी भी गैसेस है वो हाईली सॉल्युबल है और लिक्विड में भी हैं, तो भैया यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्या दोनों सही हो जाएंगे, क्या दोनों ही यानी मतलब असर्शन सही होगा या रीजन गलत हो जाएगा, या दोनों असर्शन रीजन दोनों ही हमारे मतलब असर्शन सही है और रीजन करेक्ट इनकरेक्ट है, एंड यहाँ दोनों ही इनकरेक्ट है। तो भैया जो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी है, यानी असर्शन सही है हमारा और रीजन यहाँ पे इनकरेक्ट है। देखो यहाँ पे क्यों इनकरेक्ट है ये भी देख लो, जो सॉलिडिटी ऑफ अ गैस ऑफ इन द एनी लिक्विड इन द एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर तुम थोड़ा सा पीछे जाओगे, हेनरीज कांस्टेंट में भी ये लिखा था कि जितनी भी सॉलिडिटी होती है गैस की वो यहाँ पे चेंज होती है टेम्परेचर के थ्रू। जितनी ज्यादा तुम टेम्परेचर कम करोगे सॉलिबिलिटी गैस की उतनी ही यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी, एंड यहाँ पे जो प्रिंसिपलिटी थी, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सेस था वो यहाँ पे शो होगा सॉलिबिलिटी ऑफ गैस में। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट का भी काम करेगा, और जितनी भी गैसेज हैं वो यहाँ पे सॉल्युबल नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर सबका अलग अलग होता है, किसी का हाई टेम्परेचर किसी का लो टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड में जितनी भी गैसेज हैं वो यहाँ पे हाईली सॉल्युबल नहीं रहेंगी। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया हमारा गिवन बिलो आर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे हमको दिया गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ फ्यू हाफ सेल्स। ठीक है, हाफ सेल्स में हमको ये बताना है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर में मेटल्स को इंक्रीज कैसे करेगा, उसकी पावर्स को कैसे रिड्यूस करेगा। तो भैया यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको यहाँ पे पॉइंट्स दिए, एंड यहाँ पे कहा कि इंक्रीज कर दो यहाँ पे इलेक्ट्रो पोटेंशियल, यहाँ पे इन्होंने वोल्ट दे दिया और कहा कि हमको पोटेशियम का और यहाँ पे सिल्वर का करके दिखाओ। तो भैया यहाँ पे मैग्नीशियम भी दिया और क्रोमियम भी दिया है। तो भैया सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर तुम्हारा जो बी है, यानी सबसे पहले आता है तुम्हारे यहाँ पे सिल्वर, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीशियम, फिर पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी आई थिंक करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में वो लिखा गया है कि 2019 में क्वेश्चन पूछा गया कि द अमाउंट ऑफ द चार्ज रिक्वायर्ड, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज है वो रिक्वायर्ड करेगा रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO2 माइनस में, तो Mn2 प्लस में कितना भैया चार्ज हो जाएगा। तो भैया सिंपल सी बात है, जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4.8 × 10 की पावर 105 कूलाम। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में को लिखा गया है द प्रेशर ऑफ H2। अगर तुम्हारा H2 का प्रेशर यहाँ पे रिक्वायर्ड हो रहा है किसी भी पोटेंशियल में, H2 इलेक्ट्रोड हमारा 0 है यहाँ पे, तो प्योर वाटर में अगर 298 केल्विन तुम्हारा टेम्परेचर है तो भैया वहाँ पे एटमॉस्फेरिक क्या होगा। तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक है वो तुम्हारा 10⁻⁻14 ATM पे हमारा कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना कॉमेंट्स में। द यूनिट ऑफ द रेट एंड द रेट कांस्टेंट। भैया रेट की यूनिट क्या होगी, रेट कांस्टेंट हमारा सेम रहेगा क्या। तो भैया सिंपल सी बात है, हमने बचपन में पढ़ा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हमारा यहाँ पे ऑर्डर होता है, ठीक है, जीरो ऑर्डर यहाँ पे स्टेबल रहता है, एंड यहाँ पे जो रेट की यूनिट होती है वो किस में हो जाती है, सेकंड इनवर्स में हो जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ अच्छे से पढ़ते रहो हर चीज को। फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा गया है कि इफ एनी द वॉल्यूम ऑफ द वेसल्स इन विच द रिएक्शन 2NO + O2 इज ऑकरिंग द डिमिनिश्ड
to 1/3 of its the initial volume, the rate of the reaction will be the increased by। तो भैया कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, तो भैया 27 टाइम्स जो हमारा इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा गया है कि KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर KMnO4 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पर रिएक्ट करता है यानी एक्ट करता है, तो जो एल्किल मीडियम अगर ये एक्ट करेगा तो यहाँ पे जो एल्कलाइन है KMnO4 वो यहाँ पे ट्रीट करते हैं अगर KI के साथ में, आयोडाइड आयन के साथ में, तो क्या ऑक्सीडाइज करेगा हमको यहाँ पे। तो भैया सिंपल सी बात है, हमने पढ़ रखा था कि जो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा यानी IO यानी आयोडाइड 3- में जो हमारा यहाँ पे ऑक्सीडाइज करेगा KMnO4 के साथ में, जो अगर तुम ट्रीट करा देते हो, ठीक है, पोटेशियम हाइड्राइड को अगर तुम ट्रीट कराते हो यहाँ पे KMnO4 के साथ, तो भैया यहाँ पे IO3- यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करें देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की, क्वेश्चन 13 में लिखा गया है कि द मैग्नेटिक मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम में हमने एसोसिएट कराया यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट, और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो भी यहाँ पे हमने क्या किया, ऑर्बिट कराया। एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो आई थिंक पता होगा कि n रूट में n+2 हमारा यहाँ पे जो बोर मैग्नेटॉन है, जो स्पिन ओनली फॉर्मूला है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप कि छोटी सी चीजें पता होगी। 2020 में देखो क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, तो भैया इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बी का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा 3.87 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, समझ में आ गया। अरेंज द फॉलोइंग ऑफ द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट्स। हमको यहाँ पे अरेंज करना है इंक्रीजिंग वैल्यू मैग्नेटिक मूवमेंट्स की। तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो ऑप्शन तुम्हारा है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा 1 आएगा, फिर देखो यहाँ पे साइनाइड लगा 3-2, एंड फिर यहाँ पे तुम्हारा 2+ आ जाएगा, और उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 2 4 3। 1 2 4 3 देखो किसमें है, 1 2 4 3, ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन 15 में को लिखा गया है कि जोन डिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट। जोन डिफाइनिंग किस पे बेस्ड है हमारा प्रिंसिपल, तो भैया सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी हमारा, इम्प्योरिटी इज द मोर सॉल्युबल ऑफ द मॉल्टन मेटल विद द सॉलिड मेटल। अगर तुम मॉल्टन मेटल की तुम इम्प्योरिटीज देखते हो तो वो मोर सॉल्युबल रहती है, लेकिन यहाँ पे जो सॉलिड मेटल है वो यहाँ पे मोर सॉल्युबल नहीं रहता है, वो हाईली सॉल्युबल होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखे घबराना मत कि भैया ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए हैं, ये सब क्वेश्चन तुमने पढ़े भी नहीं थे, ये देखो थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है। ठीक है, देखो ये तुम्हारा पार्ट 2 है, क्वेश्चंस का पार्ट 2 है, थोड़ा सा लेवल अपग्रेड होगा। ठीक है, लोएस्ट पे नहीं अटके रहेंगे, हम लोग को अपग्रेड भी होना है, तो भैया थोड़ा सा पार्ट 2 है, थोड़ा सा अपग्रेड होगा ये। ठीक है, क्वेश्चंस का वैल्यू। अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 के, क्वेश्चन नंबर 16 में को लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो यहाँ पे करेक्ट है, तो भैया कास्ट आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिमेल्टिंग द प्लग आयरन एंड द स्क्रैप एंड कोक यूजिंग द हॉट एयर ब्लास्ट। तो भैया ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, यानी ZR टाइटेनियम प्यूरिफाइड बाय द वैन एकल मेथड। वैन एकल मेथड में देखो, वैन एकल मेथड में पढ़ नहीं रखा है, ठीक है, बस ये ध्यान रखो कि वैन एकल मेथड में जो ZR है और टाइटेनियम होता है वो प्यूरिफाई होते हैं, यानी जो प्योर मेटल्स हैं वो यहाँ पे रिमूव रहते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं यहाँ पे हम वैन एकल मेथड। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तुम्हारे 2015 से लेकर के मैंने 2024 तक सारे क्वेश्चंस को रख दिया है भैया, यहाँ पे जो क्वेश्चन मिला सारे क्वेश्चंस रख दिए उठा के। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की, क्वेश्चन नंबर 17 में देखो द यूज ऑफ द अपार्टेन इज लिमिटेड। अगर हम अपार्टेन को यूज करें यहाँ पे लिमिटेड कोल्ड फूड्स में, ड्रिंक्स में, तो क्या होगा, क्यों यूज करते हैं हम यहाँ पे, और क्या होगा यूज करने से। तो भैया यहाँ पे हम यूज करें इट इज अनस्टेबल टू हीट द डिकम्प्रेस एंड द कुकिंग टेम्परेचर। जो कुकिंग टेम्परेचर है, अगर तुम यहाँ पे हीट और डिकम्पोज कर देते हो तो कुकिंग जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे अनस्टेबल हो जाएगा। अगर 5 मिनट टाइम्स यहाँ पे स्वीटर है, तो यहाँ पे क्या स्वीटर है, यहाँ पे क्या टेम्परेचर हमारा किसका, कोल्ड फूड्स का एंड ड्रिंक्स का। तो यहाँ पे जो केन शुगर होती है हमारी वो 5 मिनट टाइम्स क्या स्वीटर रहेगी, यानी 500 टाइम कि हमारा मीठा रहेगा वो चीज़। ठीक है, अगर यहाँ पे वो चीज़ करते हैं, ठीक है, स्वीट बात करी गई है। इट बिकम्स द बेटर एट द कुकिंग टेम्परेचर एंड इट रिएक्ट्स विद द फूड एट कुकिंग टेम्परेचर। तो भैया ऑप्शन नंबर हमको दिख गया है यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर जो ए हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। नहीं, हम यहाँ पे स्टेबल रखते हैं, यानी अगर हीट को डिकम्पोज करना है हमको कुकिंग टेम्परेचर में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अनस्टेबल कर देंगे। फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की, क्वेश्चन नंबर 18 में मैच द फॉलोइंग है। इसमें को पूछा गया है कि मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड द मार्क द अप्रिशिएट चॉइसेस। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 दिया गया, कॉलम 4 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। तुम लोग मैच कर लेना। ये जो PDF है ये टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी जाके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, क्योंकि रेगुलर नोट्स एंड रेगुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो जल्दी जाओ फटाफट से ज्वाइन कर लो।
एंड प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दो यार, वीडियो पे बहुत से स्टूडेंट्स लाइक नहीं कर रहे हैं। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, हमारा छोटा सा प्यारा सा व्हाइट कलर का बटन है, अभी क्लिक कर दो फट से, जल्दी से। अब आ जाओ वापस से ट्रैक पे क्लिक करके। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 में को सेम वही चीज है, तुम लोग देख लेना। क्लोरीन एंटीसेप्टिक एंड द बिथफेनॉल एंड मिल्क ब्लीचिंग एजेंट एंड सोडियम सेपरेट एंड सोप। तो भैया ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजिली यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में को पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर। ऐसा कौन, इसमें कंडेंसेशन पॉलीमर में ऐसा कौन सा यहाँ पे फॉलोइंग है, या फिर कह सकते हो ऐसा कौन सा यहाँ पे मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे क्या रहता है, फॉलोइंग नहीं करता है, यानी कंडेंसेशन पॉलीमर को फॉलो नहीं करता है। तो भैया ऐसा एक ही है, उसका नाम है ब्यूना एस। ब्यूना एस जो है वो फॉलो नहीं करता, बाकी ये नायलॉन 6 एंड डेग्रॉन ये सब फॉलो करते हैं। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे रिसेंबल होता है नेचुरल रबर के साथ में। तो भैया यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है तुम्हारा, यानी नियोप्रीन है, ये सही हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग द सेट्स कंटेन द एडिशन होमोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स की बात करें यहाँ पे 21 क्वेश्चन पूछा गया है। तो भैया ये वाला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे डी यानी नियोप्रीन पीवीसी पॉलीथीन जो तुम्हारा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो ये पॉलीमर्स के थोड़े क्वेश्चंस हैं, इनको भी मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं पढ़ने का तो प्लीज स्किप कर देना, नहीं तो पढ़ लो, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। अगर इस क्वेश्चन आ जाएगा तो भैया इजीली अच्छे से देख के जाओगे तो इजीली यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब बहुत स्टूडेंट्स कहेंगे भैया ये तो पॉलीमर का है, सॉलिड स्टेट चैप्टर का है, एंड यहाँ पे भैया केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ ये तो सब क्वेश्चन तो कट है, इन सब क्वेश्चन के बारे में क्यों बता रहे हो। देखो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ये नहीं है कि देखो क्वेश्चन जो चैप्टर नहीं है वो नहीं आएगा, ऐसा तो होता है, बट कोई क्वेश्चन होते हैं वो रख दिए जाते हैं। ठीक है, एटलीस्ट तुम लोग को उनको सॉल्व करना पड़ता है। अब तुम्हारा टीचर्स थोड़ी ना बोलोगे भैया ये चैप्टर में पढ़ा ही नहीं है तो इस चैप्टर क्वेश्चन क्यों आ गए। ठीक है, तो पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो पूछा गया 23 क्वेश्चन में, देखो द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज रिप्रेजेंटेड बाय। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड बी, यानी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, यूरेडाइन प्रेजेंट इन आरएनए, यूरेडाइन प्रेजेंट होता है आरएनए में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के सारे चैप्टर्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स अच्छे से क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे सारे क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल्स के। हाउ मेनी द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फिनाइल, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं फिनाइल हाइड्रोक्सीन में, और जो रिएक्ट करते हैं ग्लूकोज हमने रिएक्ट कराएं तो हमको क्या प्रोड्यूस करेंगे, ग्लूकोजोन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो भैया ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो यहाँ पे 3 जो मॉलिक्यूल है हमारा ग्लूकोजोन का वो प्रोड्यूस करेंगे। फिर बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 में तो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मुलेशन। ऐसा कौन सा करेक्ट फॉर्मुलेशन है एंटिटी अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएससी में। आईयूपीएससी में ऐसा कौन सा करेक्ट फॉर्मुलेशन है, तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, यानी COCN6 3 माइनस जो हमारा है, यानी कोबाल्ट साइनाइड 6 एंड 3 माइनस जो पावर होती है हमारी यहाँ पे स्टेबिलिटी की, यानी किसकी, बोर मैग्नेट्रॉन नहीं देखोगे यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन देखोगे। ठीक है, और ज्योमेट्री देखोगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। 27 की बात करें यहाँ पे, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट नेमिंग फॉर द K3FeCN6। तो भैया यहाँ पे नेमिंग करते हैं, सबसे पहले पोटेशियम आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइनाइड आयरन 6। ठीक है, साइनाइड आयरन 6, साइनाइड आयरन 6 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा पोटेशियम हेक्सा साइनाइडोफेरेट 3। ठीक है, 6 लिखा हुआ तो उसको हाफ कर लोगे, यानी ज्योमेट्री हमारी sp3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 की, 28 में लिखा गया है करेक्ट स्टेटमेंट भैया कौन सा है यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। 29 की बात करें, सेकेंडरी अमाइंस कुड बी द प्रिपेयर्ड बाय। सेकेंडरी अमाइंस किसमें प्रिपेयर्ड होते हैं, तो हमने पढ़ रखा था यहाँ पे कि सेकेंडरी अमाइंस जो प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं हॉफमाइन ब्रोमाइड रिएक्शन में। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा हमारा जो आंसर है। फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 की, 31 में लिखा है कि हाइड्रोकार्बन आर फॉर्म्ड व्हेन द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिएक्टेड। अगर हाइड्रोकार्बन से हम फॉर्म कर दें एल्डिहाइड को, कीटोन्स को रिएक्ट करा दें यहाँ पे KOH के साथ में और एथिलीन ग्लाइकोल भी डाल दें तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, तो भैया हमने पढ़ रखा था कि वुल्फ किशर रिडक्शन जो हमारी है वो हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गिव द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ऐसी कौन सी फॉलो है इसमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन फॉलो नहीं होती है, तो भैया सिंपल सी बात है जो बेंजल डिहाइड है वो यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। 33 की बात करें, इसमें कौन सा एसिडिक स्ट्रेंथ है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है, तो भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में भैया एक ही जाती है, वो है हमारी सी वाली एथेनॉल फिनॉल एसिटिक एसिड एंड यहाँ पे क्लोरो एसिटिक एसिड। फिर बात करें 34 की, 34 में लिखा गया है कि एल्डिहाइड जो है वो यहाँ पे अदर देन फॉर्मल डिहाइड को रिएक्ट करता है। ठीक है, अगर फॉर्मल डिहाइड है तो एल्डिहाइड्स को तुम यहाँ पे ग्रेनार्ड रिएजेंट के साथ में तुम यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट दोगे तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या मिलेगा तुमको, तो भैया सिंपल सी बात है हमने पढ़ रखा था कि हमको सेकेंडरी एल्कोहल जो मिल जाते हैं। अगर तुम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराते हो किसके साथ में, एडिशन रिएक्शन और ग्रेनार्ड रिएजेंट में, याद रखो हमेशा ग्रेनार्ड रिएजेंट में और एडिशन रिएक्शन तुम यहाँ पे कराते हो, हाइड्रोलिसिस भी कराते हो, तो ये सिंपल सी बात है जो सेकेंडरी एल्कोहल्स है वो तुमको यहाँ पे मिलते हैं। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, 35 में लिखा गया विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स कौन कौन से होंगे भैया, सिंपल सी बात है सी वाला ऑप्शन हमारा रहेगा C6H5C, CS3, CCH5Br।
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैन द एग्जाम्पल ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसी कौन सी फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को यहाँ पे बताते हैं। तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है यानी RX प्लस में KOH ROH और KX हो जाएगा। फिर बात के 37 में 37 में लिखा गया विद द कंपाउंड दैट द रिस्पॉन्स टू द टॉलरेंट टेस्ट इज, क्वेश्चन पूछा गया तो ऑप्शन नंबर जो बी यानी CH2, ठीक है, ये जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें यहाँ पे 38 में लिखा गया हमारे 23 में क्वेश्चन पूछा गया व्हेन द ट्रीटेड विद अल्केली, अगर यहाँ पे गर्म करें अल्केली के और आयोडीन के साथ में तो यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस हमको मिलेगा और कौन सा सब्सटेंस हमको आइडो फॉर्म होकर नहीं आइडो टेस्ट में नहीं मिलेगा। तो भैया सिंपल सी बात है, डाई एथाइल कीटोन जो है वो आइडो फॉर्म टेस्ट में नहीं मिलेगा, और अल्कोहली और आयोडीन के साथ में जाओगे तो कौन सा सब्सटेंस मिलेगा, कौन सा मिलेगा, डाई एथाइल कीटोन को मिलेगा और आइडो फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पे 39 में लिखा है टॉलरेंस रिएजेंट रिएक्ट्स विद द हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द आयरन क्लोराइड गिविंग द ऑर्थो पैरा, तो हेलो कंपाउंड्स द रिएक्शन इज 23, तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हमारी करेक्ट हो जाएगी। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा गया है व्हाट इज द टेस्ट टू द डिफरेंशिएट बिटवीन द पेंटेन 2,1 एंड पेंटेन 3-ol, तो 22 क्वेश्चन पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ये हमारा आइडो फॉर्म जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें यहाँ पे रीड द पैसेज गिवन द बिलो एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 23 में क्वेश्चन पूछा गया तो भैया इस पैसेज को तुम लोग रीड कर लेना। ये जो पैसेज है तुम्हारा PDF जो टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड हो जाएगा, इस PDF को 100% देख लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हैं, तो बोर्ड्स के लिए एंड ये जो कंपार्टमेंट एग्जाम है इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ये तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो देखो सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके जो आंसर है वो यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे आंसर भी लिखा, ऑप्शन नंबर सी हमारा है, ऑप्शन लिखा है, नहीं ये तो इसका है। एंड यहाँ पे इसको पढ़ोगे तुम तो तुमको यहाँ पे 46 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो 46 क्वेश्चन में जो हमारा सी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस और द सरफेस ऑफ द सॉलिड नॉट करेक्ट। तो भैया ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। 48 में दिया था अगर टेम्परेचर तुम्हारा सेम प्रेशर भी सेम है तुम्हारा, यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑर्डर में एब्जॉर्प्शन होगा एंड कौन सी गैसेज यहाँ पे सेम मास ऑफ चारकोल यहाँ पे देंगी। तो भैया यहाँ पे SO2 CH4 एंड H2 तुम्हारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग व्हेन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड मेटल सरफेस इज स्पॉन्टेनियस एंड द एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो मेटल की सरफेस होती है यानी सॉलिड मेटल की जो सरफेस होती है, गैस ऑफ एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कौन सी फॉलोइंग में आएगा हमको यहाँ पे। तो भैया सिंपल सी बात है, डेल्टा ऐसा हमारा इंक्रीज हो जाएगा, नहीं डेल्टा सरफेस यानी सॉलिड ऑफ मेटल ऑफ सरफेस जो होगी वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की यानी लास्ट क्वेश्चन की, हेंस सेलेक्ट द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है यहाँ पे, वही ऑप्शन नंबर जो डी है हमारे यानी मैग्नीट्यूड क्रिस्टलाइजेशन डिक्रीजेस एंड टेम्परेचर, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे जो तुम्हारा क्वेश्चंस का पार्ट 2 है वो यहाँ पे एंड होता है। एंड मैंने स्टार्टिंग में कहा था तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। वो सरप्राइज ये है कि अगर तुम लोगों को इस वीडियो का पार्ट 3 चाहिए, अगर तुम लोगों को इस वीडियो का पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। एंड वीडियो पे 500 लाइक्स कंप्लीट होने चाहिए। इस वीडियो पे एम रखते हैं 500 लाइक्स का, 500 लाइक्स कंप्लीट करा देते हो तो पार्ट 3 भी आ जाएगा। अगर बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट भी करते हैं, ठीक है, लाइक हो ना हो, लेकिन अगर कमेंट आता है पार्ट 3 का तो पार्ट 3 भी बहुत जल्दी लेके आऊँगा, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट वगैरह समझ में आए, सारे कॉन्सेप्ट वगैरह समझ में आए तो वीडियो को भी लेकर के फिर से कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एंड कोई भी डाउट उनको भी इशू तो कमेंट्स में कमेंट कर देना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो फटाफट से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।